मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। हम मनुष्य अंधेरे में रहते हैं, इसलिए इंडिया के जो पूर्वजों ने इस तरह पुकारा कि तमासो माँ ज्योतिर्गमाया। इसका मतलब है अंधकार से ज्योति की ओर हमें ले चल। और इस अंधेरे में कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए अनेक लोग पीड़ा में तड़प रहे हैं। आप आगे को नहीं देख सकते हैं, इसलिए इस अंधेरे की समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं? बाइबल के एक जो लेखक उसने इस तरह अंगीकार किया है। भजन संहिता 119-105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Your word is a lamp to my feet and a light for my path। इस अंधेरे में हमें ज्योति की यानी परमेश्वर के वचन की अगुवाई की आवश्यकता है। विशेष तौर से अगुवों के लिए ज्योति की आवश्यकता होती है, नहीं तो वे खुद अंधे होके अनेक अंधों को ले चलेंगे तो सबका नाश हो जाएंगे। मेरे जीवन में और दूसरे के जीवन में हानि न पहुंचाना भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे उत्तम बात यह है कि दूसरों के जीवन में भलाई को लाना। इसलिए आज के वचन के शीर्षक है उत्तम जीवन की राह। आज के वचन सबोपदेशक 10 अध्याय 5 से लेकर 7 तक। एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी, वह हाकिम की भूल से होती है, अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और राइसों को दासों की नाई भूमि पर चलते हुए देखा है। आज के वचन के पॉइंट 1, हाकिम और बुराई। 5वीं में लिखा है, एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी, वो हाकिम की भूल से होती है। एक व्यक्ति के गलती या पाप की वजह से बहुत लोगों के जीवन तो नाश हो जाते हैं, लेकिन अगर अगुवे पाप करते हैं तो उसकी हानि और ज़्यादा और गंभीर हो जाती है। आज के वचन 5वीं में इस तरह लिखा है, हाकिम के भूल की वजह से बुराई आती है। एक उदाहरण है, अभी जापान को देख लीजिएगा। जापान में कोरोना वायरस बहुत फैला जा रहा था, लेकिन इन्होंने तो ओलंपिक को तो आगे ले चला। ओलंपिक को करने में तो मजबूरी कर रहा है। जो शामिल होते ओलंपिक में, खिलाड़ी हो या स्टाफ हो, तो कोरोना वायरस लग गया है और अभी 1 हफ्ते हो गया ओपनिंग के बाद, तो उनके जो मरीजों की संख्या 2 गुना से ज़्यादा हो गया। अभी करीब 10,000 के लोग आ जाता है करीब केस। ओलंपिक के बाद ये हालत और ख़राब हो जाएंगे। सारे जो जापानीज लोगों के जो जान खतरा में हैं। और अजीब सी बात यह है कि जिस पार्टी ने, जो रूलिंग पार्टी ने ओलंपिक को तो शुरू किया है, और ओलंपिक के जो उद्घाटन के समारोह में, ओपनिंग सेरेमनी में, तो एक्स जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर आबे भी नहीं आया, दूसरे अगुवे भी नहीं आया, क्योंकि इन्होंने सोचा कि अगर यहाँ शामिल हो जाएंगे तो उनके पार्टी के लिए हानि होगी। इसलिए बिल्कुल ये लोग गायब हो चुके हैं। तो इस ओलंपिक को तो बंद करने के लिए तो उनके अंदर मान नहीं है, तो लोग बहुत हानि उठा रहा है, हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं विरोध में। अगर जो देश के जो अगुवे परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं और लोगों से प्यार नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो बहुत लोगों के जान चले जाते हैं। एक उदाहरण है कि नॉर्थ कोरिया में एक खतरनाक कम्युनिस्ट था, किम इल सॉन्ग। उसकी गलती से, उसके पाप की वजह से, गलत निश्चय की वजह से 3 साल से कोरिया में गृह युद्ध, सिविल वॉर हुई थी और कम से कम 13 लाख और 70,000 लोग मर गए हैं।
जर्मनी के जो हिटलर की वजह से यहूदी लोग कम से कम 60 लाख तो मर गया। अगर दूसरे जातियों को भी मिला देंगे तो कम से कम 2 करोड़ लोगों की हत्या की गई है। एक देश में जो कैसा अगवा है, ये सवाल सचमुच में उस प्रजा के या मानव जाति के जीवन और सुरक्षा का सवाल बन जाता है। इसलिए प्रभु यीशु जी ने हमें आज्ञा दी है कि हम अगुवों के लिए, नेताओं के लिए प्रार्थना करें, विनती करें। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 5 में आपके लिए पढ़ता हूं। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही पिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य हैं। हाँ, क्यों हमें प्रार्थना करनी है नेताओं के लिए? क्योंकि हम पीसफुल लाइफ जीने के लिए। दूसरा कारण क्या है? उनके बचाव के लिए, उनके उद्धार के लिए। जिस प्रजा के पास अच्छा जो अगुवा है, नेता हैं, तो वे धन्य हैं। और जो देश, जो प्रजा लोग अपने अगुवों के लिए विनती करते हैं, तो उस देश के अंदर आशा है। इसलिए हमें अपने देश के और दूसरे देश के जो अगुवों के लिए, नेताओं के लिए और उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि ये 5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य हैं। जीवित परमेश्वर को जानना और एकमात्र बिचवाई प्रभु यीशु मसीह को जानना ही उद्धार है। आज के पॉइंट 2, मूर्ख को सत्ता मत दें। 6 में लिखा है, अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। आज के जो वचन के अंदर जो उस हाकिम की जो गलती और उसकी वजह से जो बुराई क्या है, मूर्ख को बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराने का काम उन्होंने किया है। यही तो कोरिया के समाज के पीड़ा है। क्योंकि इस जो रूलिंग पार्टी ने तो गलत लोगों को हमारे इकोनॉमी के पुलिस निश्चय करने वाली जगह पर तो ऐसे बिठा दिया है। इसलिए सारे कोरिया देश के लोग पीड़ा में हैं। जवानी के अंदर भविष्य के लिए जो सपना तो बिल्कुल गायब हो गया। और जो अपने सेल्फ एम्प्लॉयड जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके अंदर भी कोई आशा नहीं है। ये लोग थक चुके हैं। और गुस्सा होने की बात यह है कि इस तरह गलत पॉलिसी को गलत लोगों के द्वारा तो किराया और लोगों को बिल्कुल पीड़ा में डालना है, लेकिन ये लोग सॉरी नहीं बोलते हैं। संसार की ये मूर्खता और बुराई का स्वभाव वास्तव में क्या करता है? परमेश्वर के दृष्टि के विरोध में और परमेश्वर के वचन के नैतिकता के विरोध में कार्य करता है। शैतान परमेश्वर का विरोध करता है और लोगों को भरमाता है, और मनुष्य पाप में गिर गया है और परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कार्य करता है। इस संसार में जब पाप भर जाते हैं तो परमेश्वर के सच्चे भक्त के दिल के अंदर तो धर्ममय और पवित्र जो क्रोध तो उत्पन्न होता है। जिस दुनिया के अंदर मूर्खता और पाप और बुराई तो बिल्कुल शासन करता है, तो उसके विरोध में अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमें पश्चाताप करना है। अगर मूर्ख को बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में बैठाना, तो अगर ये बिल्कुल अधर्म है, तो धर्म की बात क्या है? वो ये कि परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा शासन करना, ऐसे करने वाले को स्थापित करना, चाहे व्यक्ति हो चाहे हमारे समाज हो, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा तो भर जाएं, ऐसे देश ऐसे समाज बन जाएं। यह हमारी प्रार्थना है। प्रतिष्ठा का सम्मान करें। प्रतिष्ठा के स्थानों में जो बैठना है वो मूर्ख नहीं वरन बुद्धिमान होना चाहिए। बाइबल के अंदर एक अच्छा उदाहरण है। मिस्र देश में, इजिप्ट में एक राजा था फाराओ। एक दिन उसको अजीब सा जो सपना मिल गया। इस तरह था कि 7 मोटी और सुंदर सुंदर गायें
पहले निकली हैं। इसके बाद दुर्बल, दुबली और बहुत कुरूप 7 और गायें निकली, जो पीछे वालों ने आगे वालों को खा लिया है, लेकिन फिर भी कुडौल रही। और थोड़ी देर बाद 7 अच्छे अच्छे और अंदर से भरी हुई बालें निकली। उसके बाद 7 बालें छुछी छुछी, पतली और पूर्वाई से मुरझाई हुई निकली, और पीछे वालों ने आगे वालों को निगल लिया है। तो बहुत बेचैन हो गया, इसलिए लोगों को बुलाया। कोई पता नहीं सकता था कि क्या मतलब है। कि उस देश में एक जो लड़का था, जो वास्तव में इजरायली था, लेकिन वो बेचा गया और बलात्कार के जो कुछ इंजाम लगाया गया, फंसाया गया और जो जेल में था, उसके पास परमेश्वर का आत्मा और उनके बुद्धि थी, इसलिए उसको बुलाया गया। और जब उसने सुना है और उसको समझा दिया कि पहले इजिप्ट में और आसपास में 7 साल बहुतायत का साल आएंगे, इसके बाद तुरंत आकार के 7 साल होंगे तो लोगों के जान खतरे में चले जाएंगे। इस बात को सुन के फाराओ ने शीघ्रता से यूसुफ इस लड़के को प्रधानमंत्री बना दिया है। उस निश्चय की वजह से बहुत लोगों के जान बच गए हैं। परमेश्वर के जो आत्मा उसके साथ था, परमेश्वर के वचन उसके साथ था, बुद्धि उसके साथ थी, इसलिए उस बुद्धि के साथ शासन किया है, तो लोगों के अंदर भलाई आ गई है। जिसके अंदर प्रतिष्ठा है, उसके अंदर परमेश्वर का वचन होता है। भजन संहिता 119:97 में इस तरह लिखा है, हाँ, मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। इसके आगे क्या लिखा है? इस लेखक ने अंतर किया कि परमेश्वर के वचन मेरे अंदर होने से परमेश्वर ने मुझको शत्रुओं से भी अधिक बुद्धिमान बना दिया है, और उस सब शिक्षकों से भी अधिक बुद्धिमान समझदार बना दिया है, और पुरुषों से भी अधिक समझदार बना दिया है। हालेलुया। पॉइंट 3, दासता और उत्कृष्टता, स्लेवरी एंड नोबेलिटी। सोलोमन ने परखा, और उस हाकिम की गलती क्या है? वो ये है कि जो नीचे है उसको ऊंचा कर दिया है, जो ऊंचा है उसको नीचे कर दिया है। बाइबल खास सिस्टम के सपोर्ट नहीं करते हैं। परमेश्वर के सामने सारे मनुष्य बराबर हैं, लेकिन मनुष्य के चरित्र के अंदर फर्क है। कुछ लोग नीच चरित्र के हैं, कुछ लोग बिल्कुल ऊंचे अच्छे चरित्र के हैं। अगर वो नीच चरित्र के लोगों को अगर पॉलिटिकल पावर दे देते हैं तो त्रासदी शुरू हो जाएगी। अगर अच्छे चरित्र के वाले तो शासन पर आएंगे तो देश के लिए भलाई ही भलाई होंगे। इसलिए राजाओं को, नेताओं को ये आना चाहिए कि अच्छे जो योग्यता के लोगों को चुन चुन के उनको सही जगहों में तो बिठाना। अगर ये देश के अंदर जो कोई ऑफिस के पद पर बिल्कुल रिश्वत का लालच करने वाले ऐसे लोगों को बिठा देंगे तो देश खत्म हो जाएगा, बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे। अगर सचमुच में दिल से लोगों की सेवा करने वाले ईमानदारी आदमी को खड़े करेंगे तो देश स्वस्थ हो जाएंगे, भलाई होगी। इसलिए अपने देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करनी है ताकि वे परमेश्वर का भय माने और बुद्धिमान लोगों को, ईमानदार लोगों को तो खड़े कर सकें। न केवल देश के जो कर्मचारी लोगों के अंदर इस तरह जो उत्तमता होनी चाहिए, वरन हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी उत्तमता होना चाहिए। जो तुच्छता है उसको बिल्कुल हम बिल्कुल त्याग दें। अगर घर के अंदर पापा बिल्कुल गड़बड़ है, बिल्कुल गंदी जीवन जीते हैं, तो उनके परिवार तो पीड़ा में जले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के ऊंची आशाओं की लालसा करें और परमेश्वर के धन्य जीवन जिएं, उत्तम जीवन की ओर चलें। आपका मन किस बात की लालसा करता है? बाइबल क्या बोलते हैं? हमारे ध्यान किधर लगाएं? फिलिपियों 4:8 में इस तरह लिखा है, निदान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मान भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। क्यों हम इन बातों की तलाश में जीना चाहिए? क्योंकि मनुष्य
मनुष्य को आकाश की ओर रहने के लिए बनाया गया था और मनुष्य वास्तव में परमेश्वर के स्वरूप में, उनकी समानता में बनी हुई सृष्टि है। और परमेश्वर ने हमें बिल्कुल सिद्ध नमूना दिया है जिसके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। कौन? प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य में से सबसे उत्तम अस्तित्व में है। प्रभु यीशु न केवल हमारा सृजनहार है, न केवल हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और वो मनुष्य बना, निर्दोष सिद्ध मनुष्य बना। इसलिए फिलिपियों 2:5 में इस तरह आज्ञा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर था स्वभाव में, लेकिन परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने के वास्ते न समझा, अपने को शून्य कर दिया, मनुष्य बना, दास के रूप धारण किया है और आज्ञाकारी बना, क्रूस की मृत्यु तक सहा ली है। इसलिए जो सत्य बात, आदरणीय बात, उचित बात, पवित्र बात, श्रावणी बात, मनभावनी, सद्गुण और प्रशंसा की बातें प्रभु यीशु में पाई जाती है, हम प्रभु यीशु में उत्तम जीवन की ओर चलें। आज के वचन का निष्कर्ष है, आज के वचन के द्वारा हमने सीखा है जिसके पद बहुत ऊंचा है उनके गलती से और बुराई होती है और समाज बिल्कुल बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे समाज का या देश के जो नेता लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करें और परमेश्वर का उद्धार पाएं और परमेश्वर का भय मानने वाले बन जाके तो सेवा करें। मूर्खता को नहीं वरन प्रतिष्ठा को आदर मिलना चाहिए, चाहे हमारे परिवार में हो या समाज में हो या देश में हो। और पर्सनली भी, व्यक्तिगत तौर से भी हम तुच्छता की राह पर न चलें वरन उत्तम जीवन की राह पर चलें। सत्य बातें, आदरणीय बातें, उचित बातें, पवित्र बातें, सुहावनी बातें, मन भावनी और सद्गुण बातें, प्रशंसा की बातें, ये कहाँ पाई जाती है? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ छिपी है जो हमारे लिए खजाना है। कुलुस्सियों की किताब 2:2-3 इस तरह बोलते हैं कि ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में इकट्ठे रहें और वे पूरी समाज का सारा दान प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीहा को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। चर्च की सेवा हम करते इसलिए करते हैं कि लोग शांति पाएं, इकट्ठे रहें प्रेम में और समझ पाएं और पिता के भेद यानी मसीहा को पहचानें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। इसलिए ज़िंदगी में प्रभु यीशु से मिलना इससे और अच्छी आशय नहीं है। प्रभु यीशु को जानना, प्रभु यीशु के पीछे चलना और प्रभु यीशु के समानता में परिवर्तित हो जाना, यह सचमुच में हमारे जीवन की बलाहट है, उद्देश्य है। आज के वचन के हाकिम जैसे गलती पाप मत कीजिए, वरन अपने जीवन में, दूसरे के जीवन में भलाई को लाने वाले ऐसे धन्य जीवन जिए। परमेश्वर के निश्चित उत्तम जीवन की राह पर चलें। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें।